बहुत बढ़िया सिंह साहब, डंडा नहीं छोड़ना। ये डंडा बताएगा कि आपकी एज कितनी है। अगर इतना कर पाते हैं तो आप 50 से नीचे हैं। जो जो फेल होता रहे उसके लिए ताली बजाना है भाई। नो नो नो, हाथों के बीच से मैम। आप इस क्रिया को करेंगे तो आपकी बैक पेन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। देखो मेरा D6 से D12 तक ठीक है, क्वालिफिकेशन है। 99% अपर बैक में पेन होता नहीं है, ये रेयर होता है। मैंने पहली बार सुना है कि हाँ, इधर आपके लंग्स इससे अच्छे मजबूत होंगे, आपके हार्ट को मजबूती मिलेगी, हमारी बैकवर्ड भी इम्प्रूव नहीं होगी अगर हम क्या करते हैं, गर्दन को पीछे झुकते हुए ऊपर उठा देते हैं। लाठी का संविधान लेकर आ गए हैं हम आज बिंद्रा पार्क में। तो डॉक्टर अनिल शर्मा जी आज हमें बताएंगे कि ये लाठी आपके दर्दों को कैसे ठीक करेगी, कमर दर्द हो या फिर कंधे में दर्द हो, सारी फ्लेक्सिबिलिटी आज बताई जाएगी। राजीव जी ने हमें इनवाइट किया है। सर आपको कहाँ कहाँ दर्द है हमें बताइए पहले। देखो मेरा D6 से D12 तक ठीक है, क्वालिफिकेशन है। तो आपने ये पहले कभी करके ट्राई किया घर पे कुछ चीजें? नहीं, मैंने आपका वीडियो देखा और 2-3 दिन ट्राई किया। तो फिर अभी ट्राई करके क्या लगा आपको करना? करके मुझे ये लगा कि एक बार इसको तरीके से हम लोग समझें, ठीक है, उसके बाद करें। लोअर बैक पेन हो, कंधे में दर्द हो, सर्वाइकल हो, जैसे अपर बैक में बता रहे हैं, उन सभी दर्दों को आप 5 तरीके से मोड़ तोड़ सकते हैं। हम आगे झुक सकते हैं, हम पीछे झुक सकते हैं, हम दाएं बाएं झुक सकते हैं, हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, या 5वीं मूवमेंट ट्विस्ट कर सकते हैं। इसका क्या यूज है, फिर इसके साथ ही क्यों करना है? हम तो ऐसे भी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ऐसे भी बैकवर्ड हो जाते हैं, ऐसे भी साइड हो जाते हैं। जो फायदा है वो ये है कि अब हमारे शोल्डर लेवल एक सीध में है। जब हम साइड जाएंगे तो ये हाथ डाउन करेंगे तो ये अपने आप ऊपर जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ लाठी। आपकी स्टिक जो है वो हाथ पीछे से ऊपर की तरफ हो। पहले शोल्डर की प्रॉब्लम के लिए ही करा रहे हैं। तो जब हमारे हाथ इस तरीके से हो तो हमने लेफ्ट हैंड आगे लेना है, राइट हैंड पीछे, और ये मूवमेंट। तो इस तरीके से 8 से 10 बार अगर हम करते हैं रोटेशन, थोड़ा सा कमर से हल्का सा फॉरवर्ड हुई, थोड़ा सा फॉरवर्ड, अब हल्का सा पीछे, और फिर पीछे से आगे से पीछे की ओर। तो ये 2 मूवमेंट आपने चेक करनी। सेकंड मूवमेंट के लिए हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड करेंगे। अक्सर हमें फॉरवर्ड के लिए मना किया जाता है कि जब हम पीठ दर्द से पीड़ित हो तो हमें कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि आप आगे नहीं झुकें। लेकिन हम अगर बिल्कुल ही झुकना छोड़ देंगे तो वो स्टिफ हो जाएगी मसल। जब हम आगे झुकें तो नेक को ऐसे ड्रॉप नहीं करना, ऐसे करते हुए आगे आए, और जब पीछे जाएं तो गर्दन को ऊपर नहीं ले जाना, चिन थोड़ी जो है वो कंठकूप में, और कमर को पुश करें। श्वास भरना है और खाली करते हुए नाभि पीछे खींचते हुए सामने देखते हुए झुकें, सामने ऊपर की तरफ देखें, कभी भी गर्दन को ड्रॉप नहीं करना। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए बैकवर्ड। हम जो गर्दन को ड्रॉप कर देते हैं तो हमारी फॉरवर्ड अच्छी नहीं हो पाती, हमारी बैकवर्ड भी इम्प्रूव नहीं होगी अगर हम क्या करते हैं, गर्दन को पीछे झुकते हुए ऊपर उठा देते हैं, तो हमारा स्ट्रेच बढ़ जाता है। हमें इसको बढ़ने नहीं देना है। हमने तो ठीक करने के लिए कर रहे हैं ना, हो ही नहीं रहा था। तो ठीक करने के लिए 2 चीज ध्यान रखनी है। जब हम इसकी रिपीटेशन करेंगे और रोज लाठी के साथ आप इस क्रिया को करेंगे तो आपकी बैक पेन ठीक होनी शुरू हो जाए। थर्ड मूवमेंट करने जा रहे हैं ट्विस्ट। इसमें ध्यान क्या करना है, पैरों में गैप 1 से 1.5 फीट। अब हाथों को फैला के रखें और इनहेल, श्वास भरें यहाँ, और भरने के बाद लेफ्ट साइड ट्विस्ट। इनहेल करते हुए फिर सामने, एक्सहेल करते हुए राइट, इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए पीछे, और पैरों के पंजों को भी नहीं घूमने देना। करिए, श्वास भरें, राइट साइड जाएं, जितना भी जाया जाता है। श्वास भरते हुए वापस सेंटर आए, खाली करते हुए दूसरी साइड ट्विस्ट कर जाएं। बीच में रिलैक्स कर लें, लाठी को सामने रख के गहरे लंबे श्वास नासिका से लें, मुख से खाली करें। अब आगे वाली मूवमेंट के लिए आप दोनों हाथ, कलाई जो है आपकी शोल्डर के ठीक ऊपर हो, हाथ ऐसे फैले हुए ना हो,
और बिल्कुल नजदीक भी ना हो, बिल्कुल कंधों के ऊपर। तो इसको यहाँ लाएंगे अभी सामने, इनहेल करते हुए ऊपर और टो पर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपके लंग्स इससे अच्छे मजबूत होंगे, आपके हार्ट को मजबूती मिलेगी। ये डंडा बताएगा कि आपकी एज कितनी है। आपने लेग क्रॉस करने हैं ऐसे, और फिर वापस भी रिवर्स भी आना है। अगर इतना कर पाते हैं तो आप 50 से नीचे हैं। नो नो नो, हाथों के बीच से मैम, नहीं हाथ भी नहीं छोड़ना। जो जो फेल होता रहे उसके लिए ताली बजाना है भाई। ये वाह, आप पीछे जाओ, ऐसे ही पीछे जाओ, ऐसे ही पीछे जाओ, ऐसे ही जाओ। इनका हो गया, आओ ऐसे उठा के ऊपर। है ना सर मुश्किल, ये प्रैक्टिस से होगा। बहुत बढ़िया सिंह साहब, उठना पड़ेगा सर, ऐसे ही अभी कंधे से गुड, पकड़ो, डंडा नहीं छोड़ना। कमर झुकाओ। आपका पैर जो है ना, चाहे तो आप ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं, मतलब पैर जितना ऊंचा उठेगा आप, मैं तो खड़ा खड़ा भी कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पैर को आपने जितना ऊंचा उठा सकते हैं तो उतना ही आप खड़े खड़े भी जा सकते हैं। नीचे करने से होगा ही नहीं, करो थोड़ा सा ट्राई करो, होगा होगा, ऐसे ही होगा। इसको बाहर की बजाय अंदर की तरफ मोड़ो। हाँ, और थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करो। प्रैक्टिस। ये बेसिकली क्या है कि एक पैर पे खड़ा होने की आपकी नेचर बनाएगा, बैलेंस अच्छा करेगा, आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, आप पैरों की स्ट्रेंथ अच्छी बनेगी। तो आप रोज बस डंडे के साथ अपने को प्रैक्टिस एक ये भी करनी है, होल्ड 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 वाला। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाली एक्सरसाइज जो लास्ट में बताइए हो जाए। कैसा लग रहा है सर? अभी मतलब बहुत बहुत रिलैक्सिंग कर रिलैक्स लग रहा रिलैक्स लग रहा है रियली सर? रियली। और आप कोई अपना अपना रिव्यू दे दे हमें कि इससे कैसा फर्क हुआ या फिर क्या है? सर ऐसा फ्रोजन शोल्डर है, मुझे काफी रिलैक्स लग रहा है और थोड़ा सा लाइट फील कर रहा कितना हूँ। परसेंट, अगर 100 में अगर हम कहें कि कितना परसेंट आपको रिलैक्स लगा? तकरीबन 60%। 60, देखो 100 में 60%। अगर आप कहीं पे जाते थेरेपी वगैरह करवाने, वो भी 40 या 50% रिलैक्स देता है। लेकिन आपको सर रेगुलर करना है। सर से मैं पूछना चाहता हूँ, सर इनको इतना रिलैक्स हुआ तो अगर ये रेगुलर करते हैं तो हमने आज एक टाइटल दिया है स्पेशली लाठी का संविधान। हाँ। यानी कि अगर किसी भी क्रिया को समझ के किया जाए और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि आपके शरीर में चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, फ्रोजन शोल्डर हो, या अपर बैक में पेन जैसे भाई जी को है, राजीव जी को D6 में, तो डॉर्सल रीजन की 12 वर्टिब्रा होती हैं, कहीं भी हो सकता है। 99% अपर बैक में पेन होता नहीं है, ये रेयर होता है। मैंने पहली बार सुना है कि हाँ, इधर बहुत रेयर होता है जी। लेकिन अक्सर पेन जो है या तो गर्दन के पीछे होता है या पीठ के लोअर बैक के पीछे होता है। और इस तरह की वीडियो जो भी हमें पार्क में बुलाएंगे उनको बताई जाएगी। लाठी का संविधान, लाठी के नियम भी बताए जाएंगे, और ऑरिकोलॉजी यानी कि रीढ़ की जो पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनको जानने के बाद अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। सेहत की बात जनता के साथ बोलेंगे सेहत सभी। की बात जनता के साथ। मेडी मंच।